चलो आत्माओं, अब घर है जाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। घर की सुधि को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता शिव आया। ये दुनिया सराए मुसाफिर खाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो थे पराए। साथी तेरा वही है पुराना। चलो आत्माओं, अब
हे आत्माओं, पिचासी वर्ष हो गए ईश्वरीय यज्ञ को स्थापन हुए। भगवान का कार्य आरंभ हुए। पिचासी वर्ष पहले वैरागी हो गया ब्रह्मा बाबा और अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। 33 वर्षों की तपस्या के बाद 51 वर्ष हो गए उसे संपूर्ण बने हुए। इक्यावन वर्षों से कितने प्यार से दोनों बाहें फैलाकर हमारा आह्वान कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। आओ पूछें अपने आप से, क्या मुझे अपने पिता के समान वैराग्य आ गया? क्या मेरी वापस घर चलने की तैयारी पूरी हो गई? क्या मुझे सूक्ष्म लोक से आती हुई उसकी आवाज, उसका आह्वान सुनाई देता है? पूछें अपने आप से। तीन मिनट के लिए सूक्ष्म लोक चले जाओ। धरती लोक छोड़ दो। अव्यक्त हो जाओ। वाणी से पार चले जाओ। वाणी से पार। अव्यक्त स्थिति में
आवाजों से दूर। ओम शांति। प्रिय भाइयों और बहनों, संपूर्णता की ओर चलने वाली है महान तपस्वी आत्माओं, संसार की इष्ट देव, अपनी नजरों से संसार को निहाल करने वाली, अपनी मनसा के द्वारा प्रकृति को पावन करने वाली आप ऐसी महान आत्माओं को अब गहन विचार सागर मंथन करना है। अपनी फरिश्ता की स्थिति की गति को बहुत तीव्र करना है। बार बार पूछना है अपने आप को, वक्त तेज चल रहा या मैं तेज चल रही। मंजिल समय पर मिल जाए उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। समय कितना है और पुरुषार्थ कितना बाकी है। फरिश्ता स्थिति या देवत्व की स्थिति कितना दूर है, सही सही हिसाब लगाना होगा। हिसाब में गड़बड़ हुई तो हिसाब देना पड़ेगा। अंतर्मुखी, वानप्रस्थी, वैरागी, त्यागी, सर्ववंश त्यागी, समर्पित, संपूर्ण समर्पित, समर्पण ऐसा अब एक संकल्प भी श्रीमत के बिना नहीं चलूंगी।
ऐसा दृढ़ संकल्प कर लेना। कल बाबा ने कहा, ऐसा संपूर्ण समर्पण जो एक एक संकल्प स्वाहा कर दे परवाने की तरह, मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। धन और तन को यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प ध्यान देंगे, जितना गहराई से ध्यान देंगे उतना ज्यादा प्राप्ति करेंगे। एक भी संकल्प श्रीमत के सिवाय मन उत्पन्न ना करे, इसी को कहा जाता है समर्पण। मन समर्पण है तो बाकी सब उसी दिशा में लग जाता है। परवाने की परख यही है, व्यर्थ संकल्प विकल्पों का समर्पण। संपूर्ण समर्पण वालों का मन सिवाय अपने प्रेमी, अपने पिता, अपने साजन, बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के अलावा कुछ और सूझता नहीं। फिर पूछा बाबा ने, अब बताओ क्या ऐसा छापा लगाया है? मीठे भाई बहनों, ये 69 की जब बाबा अव्यक्त हुए, बिल्कुल प्योर अव्यक्त शक्तिशाली वाणियां हैं ये। समय के साथ वाणियां भी बाबा ने आत्माओं की क्वालिटी के हिसाब से देनी आरंभ कर दी। परंतु भले ही लेट किसी ने एडमिशन लिया हो, उसे आगे जाना है तो सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये हमारा सिलेबस चल रहा है, पाठ्यक्रम चल रहा है। जो बीच में हमने ढीला छोड़ दिया या मिस हो गया, इसलिए हम लेट भी हो गए। तो अब तीव्र गति से जाना है। क्या विचार है अभी आपका? पहले अपना संकल्प सुनाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपना पुरुषार्थ कल से आज तक का और अपना संकल्प सुनाएं। ये 1 घंटा हमारा अव्यक्त स्थिति का हो, इधर उधर के कार्यों से मुक्त होकर बैठ सकें तो ज्यादा उचित है। क्योंकि ये भाषण नहीं है जो सब कुछ करते हुए सुन लिया जाए, ये भासना का मैटर है। दिल की गहराई में बाबा की एक एक बात को छापना है। जो बाबा ने कहा, दिमाग को इंटरफेयर करने नहीं देना, सीधा दिल में लगने दो, चाहे चोट ही क्यों ना लगे, चाहे बात बाबा की
कड़ी ही क्यों ना लगे, लगने दो। इंजेक्शन लगेगा तो बीमारी दूर होगी। दिल में जानी चाहिए बात, अभी भी चली गई तो हम कुछ न कुछ कर गुजरेंगे, कुछ अच्छा कर गुजरेंगे। हर संकल्प पर बाबा की परमिशन लूंगी, हर संकल्प पर बाबा के श्रीमत को सोचने की आदत डालूंगी। मैं आत्मा कैसे होता है, उसके लिए संकल्प रचेंगे। मैं बाबा की, प्यार से रचेंगे संकल्प, मैं बाबा की हो गई हूँ। ऊपर से नहीं बोलना, सिर्फ भीतर से, मैं बाबा की हो गई हूँ और मैं बाबा की वफादार सजनी हूँ। मैं बाबा की सच्ची सुहागन हूँ। वफादार सजनी एक संकल्प भी उसके बिना नहीं कर सकती। ऐसा अपने मन को प्रेम का पाठ पढ़ाओ। मोहब्बत में पढ़ेंगे तो सहज लगेगा, नहीं तो मुश्किल भासेगा। तो मैं वफादार सजनी हूँ, एक भी संकल्प उसकी श्रीमत के बिना नहीं सोचूंगी। बार 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 स्वयं से बात करनी है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार बिना आपको बताए करवा देते हैं। कुछ न कुछ चला जाता है मन इधर उधर, लेकिन प्रतिज्ञा द्वारा, व्रत द्वारा, दृढ़ता द्वारा सब कुछ संभव है। ब्रह्मा के एक संकल्प ने ही सृष्टि रची, ये गाया जाता है। हम उसी ब्रह्मा की संतान हैं। अपने संकल्पों की सृष्टि को परिवर्तन कीजिए, संकल्पों से रचिए अपनी सृष्टि। चलिए आगे चलते हैं। आज बाबा ने कहा, कल की वाणी ही है, सेम 3 अक्टूबर 1969, उसी वाणी का शेष भाग है। संपूर्ण समर्पण, समर्पण की निशानियां ये चल रही थी, जिसमें बाबा ने कहा, स्नेही होंगे, समीप होंगे, सर्व संबंध एक के साथ होंगे और साहस होगा। 4 बातें बताई थी और अंत में ये बात आई थी कि एक संकल्प भी बाबा की श्रीमत के बिना नहीं सोचूंगी। चलिए, अभी वायदा हो गया, अभी चैट बंद कर दीजिए, अपने आप हाथ हटा लीजिए। अब सिर्फ सुनिए बाबा की बात, महावाक्य सुनिए, फरमान सुनिए। बाबा ने कहा, एक भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं, वो ही है संपर्क संपूर्ण परवाने की। संपूर्ण समर्पण वालों के मन में
सिवाय उनके गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ सूझता ही नहीं। तो बताओ कि ऐसा छापा लगाया है। जैसे आजकल के जमाने में आप लोग दफ्तरों में काम करते हैं तो कभी कभी दफ्तर की जो चीजें होती हैं वो अपने काम में लगा देते हैं। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया वह आपकी चीज नहीं रही, जिसको दिया उसकी हो गई। तो उनकी चीज को आप अपने कार्य में यूज नहीं कर सकते हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। हम बाबा की श्रीमत के बिना किसी की मत के प्रभाव में आकर, किसी की संगत के प्रभाव में आकर हम यूज नहीं कर सकते। अगर सच्ची सजनी है तो, अगर वायदा सच्चा कर रही हूं तो। इसलिए देखिए, ध्यान देंगे, चौथी चीज साहस बताया था। साहस आएगा, सच्चाई, सत्य हमेशा शक्ति देता है। सत्य कमजोर नहीं होता है। प्रेम सत्य है तो लोक लाज, दुनियादारी, दूसरों के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। जितना सच्चे होंगे उतना ही पक्के होंगे। कोई मर्यादा दूसरों के संगत में आकर के, संग के रंग में आकर के नहीं तोड़ेंगे, मजबूर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए जब हम कहते हैं मैं तेरी, हमको वास्तव में मन के भीतर ही काम करना है, लेकिन हम सोचते गलत हैं। हमको लगता है हमें बाहर सारा कार्य करना है। आपको सीक्रेट बता दें, आप मन के भीतर कार्य श्रीमत के अनुसार कर लीजिए, बाहर करने की ताकत बाबा दे देगा। मन के भीतर पक्का कीजिए सच्चाई से, मैं बाबा की हूँ, बाबा की श्रीमत के बिना नहीं चलूंगी। चाहे कोई भी देहधारी कितना ही प्रभाव डालने का प्रयास करे, या चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मुझे श्रीमत पर चलना है। हमने इसका अनुभव किया जब हम भारतीय वायुसेना में गए। आज से 31 साल पहली बात है। तो भोजन की मर्यादा थी, वहां पर भोजन मेस में खाना होता है। लेकिन हमने एक संकल्प किया, 20 वर्ष की आयु थी मात्र। एक संकल्प किया कि मुझे भोजन मेस में विकारी भोजन, लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है। ये संकल्प किया उस समय। बस प्यार था, भावना थी, सच्चाई थी उस समय, उसमें ये संकल्प किया। तो शायद सच्चाई इतनी थी, अब महसूस होता है कि बाबा ने 20 वर्ष, बहुत से सहयोगी मिले बीच में, लेकिन 20 वर्ष बाबा ने संकल्प को निभाने की शक्ति दी, जो कि असंभव के नजदीक कार्य है। इतना लंबा समय, परंतु अगर संकल्प में कहीं सच्चाई है तो बाबा इतनी शक्ति देता है कि उसको निभाने की शक्ति भी बाबा देता है। हम गलती ये कर बैठते हैं कि
हम दूसरों को देखकर घबरा जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाती है। तो बाबा ने कहा, ध्यान से सुने एक एक महावाक्य को, लेकिन संस्कार होने के कारण श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान की मत, शूद्रपने की मत यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहें तो एक ही स्थिति रहे। तो यहाँ हमें पुरुषार्थ क्या करना है, हमें ये दिल से संकल्प करना है। जैसे बाबा ने परसों कहा था कि व्यक्त में क्यों रहते हो, पूछा था। जब बाबा का तुम्हें आदेश है या आह्वान है, निमंत्रण है कि मेरे पास अव्यक्त में रहो, तो बाबा ने पूछा तुम व्यक्त में क्यों रहते हो। हमने इस पर चिंतन किया और बहुत सुंदर निष्कर्ष निकला कि हमें वो करना है जो बाबा कह रहा है, बाकी सब बाबा जाने। और वंडर होता है बाबा कैसे कमाल करता है, केवल श्रीमत पर चलने के बाद ही ये समझ में आता है। तो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त लोक में बैठने का प्रयास करें। अपने हाथों को रोकें, हे अव्यक्त आत्मन, चैट बंद करें, ध्यान इधर दें, किसी भी तरफ ध्यान नहीं दें। दिल में लेके जाओ ईश्वरीय महावाक्य, भटकने मत दो। श्रीमत है ये भी। पूरा ध्यान भगवान के महावाक्यों पर दो, दिल में जाने दो बस। इसीलिए कर्मातीत अवस्था बाबा कहते नहीं होती, क्योंकि भिन्न भिन्न रस हैं। बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं। आपको ये हम फिर से याद करा दें, बाबा 100% हमें हल्का बनाने आया है। हाँ जी, 100%, 100%, 100%। बेफिक्र बादशाह, चाहे ध्यान से सुनना, दिल से सुनोगे तो हजम हो जाएगी, मनमत से सुनोगे तो हजम नहीं होने वाली ये बात। भगवान 100% हल्का बनाने आया है, बेफिक्र बादशाह बनाने आया है। चाहे आपके जीवन में लाख विपत्तियां चल रही हिसाब किताब के अनुसार, ऋण है कुछ हर किसी के, हर आत्मा के ऋण है, चाहे लौकिक किसी देहधारी के कारण, चाहे शरीर के कारण। चाहे कोई और वातावरण की परिस्थिति के कारण। लेकिन ऐसे में भी अगर ये कहते हो आप कि मैं वफादार सजनी हूं, मुझे भगवान पर निश्चय है,
अगर कहते हो, ये शब्द मुंह से बोलते हो या चैट पर लिखते हो या दिमाग में सोचते भी हो, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए, आपको निश्चय होना चाहिए, 100% हल्के होने चाहिए। चाहे तूफानों के बीच में क्यों ना हो, चाहे गले में फांसी क्यों ना लटकी हो, चाहे मृत्यु 2 श्वास नजदीक क्यों ना हो, चाहे आपकी नजरों में रास्ता दिख ना रहा हो, चाहे कुछ समझ ना पा रही हो आपकी बुद्धि, बुद्धि तो फेल होनी ही है, लेकिन दिल बाबा के पास रहेगा तो पास हो जाएगा। सारी चीजें बुद्धि से डिसाइड नहीं होती है। सौ परसेंट बोझ मुक्त होना है आपको, होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को हल्का बनाते हैं, भगवान बोल रहा है। भगवान की बात को भगवान जितनी वैल्यू दीजिए, ये भगवान बोल रहा है कि मैं तुम्हें हल्का बनाने आया हूं, परंतु बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से सूक्ष्मता में समझो बात की सूक्ष्मता को पकड़ो। जब सूत उलझ जाता है तो उसका सीरा पकड़ा जाता है, सीरे को पकड़ के बड़ी धीरे 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 धैर्यता से उस सीरे को सुलझाया जाता है। धैर्य चाहिए। इसलिए अब आप अव्यक्त क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बिल्कुल धैर्य रखना सीख लीजिए। बिना धैर्य के संपूर्ण बन ही नहीं सकते। नहीं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज कीजिए जाकर के, अव्यक्त के आसपास नहीं। जिनके मन अधीर है अभी, वो अभी अव्यक्त से दूर हैं। बाबा बाबा बोलिए, टिकिए, निश्चय में टिकिए। और ये मदद दे रहा है बाबा आपको, ये लॉकडाउन में ये मदद मिल रही है। चैट पर कुछ नहीं लिखेंगे, ये हलचल है मन की। यही तो टेस्ट है। हम चाहें तो बंद कर दें यहाँ से। ये आपका टेस्ट है, मन उछल रहा है आपका। बाबा को सुनाओ, क्यों दुनिया को सुनाने के लिए उछल रहा है तुम्हारा मन? ये भी व्यक्त भाव है। मन ही मन बाबा को सुनाकर शुक्रिया करो, जो भी मिला है आपको, जो भी कर पा रहे हो। तो बाबा ने कहा 63 जन्मों से विकर्मों का बोझ, लोक मर्यादा का बोझ उठाने के आदी बन गए हैं, इसलिए बोझ उतार कर भी फिर रख लेते हैं। यहाँ पर ये आदत छोड़नी है। कहने का मतलब बाबा का, ये आदत छोड़ दो। बाबा का बोल दिया, अगर तन बोल दिया, मन बोल दिया, धन बोल दिया, तो इनकी चिंता आप नहीं कर सकते, करनी नहीं चाहिए। अगर वफादार हो तो, समझदार हो तो। अगर समझदार और वफादार नहीं
फिर तो सोचिए जब सोचना है। तो जिनकी जो आदत होती है, कितने प्यार से पढ़ा रहा है 85 वर्षों से, कितने प्यार से, कौन पढ़ाएगा, कौन इतना प्यार करेगा, कौन इंतजार करेगा इतना। आप अपने लौकिक बच्चों के लिए 10 मिनट ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। 10 मिनट अगर वो आपकी तरफ ना देखें तो नाराज हो जाओ। लेकिन 51 वर्ष हो गए, सूक्ष्म लोक में हमारे लिए बैठे, मेरे लिए बैठे। हर एक को फील करना है, वो मेरे लिए बैठा है, वो हर एक के लिए बैठा है, और इतने प्यार से पढ़ा रहा है। ये संसार में जो लॉकडाउन लगा है, ये चाइना के कारण नहीं लगा है मीठे भाई बहनों। कोरोना कुछ भी नहीं था, कोरोना कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक संदेश था बाबा का, करो ना, अब तो कुछ करो ना। एक हिडन संदेश था ड्रामा में, जिन्होंने इस्तेमाल कर लिया उनका निकलता है दिल से शुक्रिया बाबा का, जिन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया। तो ये संसार को संदेश था, और खासकर हमको ये संदेश था। अब संदेश ऐसे ही समझने पड़ेंगे कि हमारे लिए कोरोना आया, कि तुम रुक नहीं रहे हो, रुको, बैठो, तपस्या करो, बांध कर बैठा दिया, और अभी देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है मीठे भाई बहनों, इसलिए सारे बोझ बाबा को दे दो। बात मालूम है, ये सारी बात आपको यहाँ रखी हुई है। जब तक ये यहाँ न जाए, इसलिए टाइम दे रहे हैं आप। छोटे मुंह की बोतल में पानी जल्दी नहीं भरा जाता है, धैर्य से भरा जाता है। छोटी बुद्धि, छोटे दिल में ईश्वरीय ज्ञान आराम से ही डाला जाता है। जल्दबाजी में तो ये महावाक्य समझ भी नहीं आएंगे मीठे भाई बहनों, वरना एक एक महावाक्य संपूर्ण बनाने वाला है। ये भगवान के महावाक्य है। इसलिए अपनी आदतें होने के कारण अपनी जिम्मेदारी, ध्यान से सुनिएगा, अपनी जिम्मेदारी फिर अपने पर ही रख देते हैं। बाबा कहता है अपने पे क्यों रखते। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर ही निकले तो बताओ क्या होगा। जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और यादव मैदान में आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हमारी तैयारी हो जाए तो वहां पर दूसरी सेनाएं अपने आप अपना कार्य करेंगी। विनाश का जो कार्य है वो अपने आप करेंगी। तो हमें अपना कार्य देखना है। आगे सुनेंगे महावाक्य। आपका राज्य आपको प्राप्त हो जाएगा जब तक यह वायदा नहीं किया कि जो सोचेंगे, बोलेंगे
जो सुनेंगे, जो करेंगे, जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, तो श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे। ये वायदा अभी सिर्फ ऊपर के दिमाग से करने से पूरा नहीं होगा, मन के भीतर जाना पड़ेगा कि बाबा अब जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, जो सुनेंगे, श्रीमत के बिना कुछ नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी से लाभ नहीं ले सकेंगे। सुन लीजिए ध्यान से। जब तक ये संकल्प दिल की गहराई से नहीं करेंगे कि अब इस घड़ी के बाद, अभी चैट पर नहीं लिखना है किसी ने, जब बताएंगे तब लिखना, मीठे बाबा अब जो बीता सो बीता, फुल स्टॉप, बिंदी। अब इस घड़ी के बाद, अब जो ये पल चल रहा, आज 6 तारीख नवंबर की 2020, अब जो ये पल चल रहा है, मीठे बाबा, अब के बाद मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो कुछ सोचूंगी, जो कुछ बोलूंगी, जो कुछ सुनूंगी, जो कुछ करूंगी, वो आपकी श्रीमत के बिना कुछ नहीं करूंगी। आपको ये संदेश अपने दिल को देना है, चैट पर नहीं अभी लिखना। दिल को संदेश जाएगा तो कार्य होगा, चैट पर लिखने से नहीं होगा। सिर्फ कल बताया था, वो केवल उमंग उत्साह के लिए लिखवाते हैं। वास्तविक संदेश तो दिल की गहराई को जाना चाहिए। बाबा ने कहा तब तक भट्टी से लाभ नहीं होगा। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे। बाबा दृढ़ संकल्प दे रहे हैं, कुछ बनकर ही निकलेंगे, बदल कर ही निकलेंगे, यही सोच कर आए हो ना। फिर बाबा ने कहा, देखिए आपके मन को पढ़ रहा है बाबा। बाबा ने कहा है घबराहट तो नहीं होती है, क्योंकि जब ज्ञान की इतनी सूक्ष्मता में जाते हैं तो कईयों को घबराहट सी, बेचैनी सी होती है, मुश्किल सा लगता है। फिर भूल जाते हैं कि भगवान मेरा साथ है। ये भगवान के महावाक्य हैं, ये घबराहट देने के लिए नहीं होते हैं, ये उत्साह देने के लिए हैं, साथ देने के लिए हैं, हिम्मत देने के लिए हैं, ये बेड़ा पार लगाने के लिए हैं, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपकी छुपी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए है। ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, ये कभी गलत काम नहीं कर सकते अगर आप सही विधि से सुनेंगे तो पूछा बाबा ने, घबराहट तो नहीं होती है? जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही घबराहट गायब हो जाएगी। किनारे पे बैठने वालों को डर लगता है, लेकिन जो तैरने वाले या डूबने वाले होते हैं, गोताखोर, वो नहीं डरते हैं। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं जाते हो तो घबराहट आती है, गहराई में नहीं जाते हो तो घबराहट आती है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट है, लेकिन सागर के तले में, गहराई में क्या होता है? बिल्कुल शांत, और शांति के साथ प्राप्ति भी होती है। कितनी चीजें पड़ी होती हैं वहां नीचे,
सीप मोती वहीं से मिलते हैं। इसलिए जो भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाओ, घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, इसमें जो नंबर 1 होंगे उनका क्या करेंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जैसे आप सभी ने अमृत वेला शुरू किया, देखिए उसके रिजल्ट कितनों को अच्छे मिले हैं। तो जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनको संगम पर भी सौगात मिलेगी और फिर राजधानी तो मिलेगी ही। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में आएंगे, 2 नंबर वाले को नहीं मिलेगा। जो विन करेंगे वो 1 नंबर पाएंगे। हमेशा लक्ष्य, चाहे लास्ट भी आए हैं तो भी लक्ष्य दिल से, हिम्मत से, विश्वास से नंबर 1 का ही रखना है। विन करने की कोशिश करो तो बन जाएंगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है, वह बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं, आज आपको डबल टीका लगाते हैं। संगम पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। एक टीका होता है जो यहाँ लगता है, एक टीका होता है जो डॉक्टर लगाता है। तो एक टीका निरोगी बनने का और एक टिकने वाला टीका मस्तक में भविष्य में राज्य भाग्य का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए, अंत में बहुत पावरफुल महावाक्य समझेंगे, दिल की गहराई में लेके जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए तो बिंदी लगा दो। एक होती है बिंदी, एक होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है कोमा, सेमी कॉलन, कॉलन, कई निशानियां होती हैं। उनमें सबसे पावरफुल बिंदी होती है। जहां बिंदी लग जाती है वहां सेंटेंस में संपूर्णता आ जाती है। क्वेश्चन मार्क जहां लगा वहां असंतुष्टता आती है। इसलिए कोई भी व्यर्थ है, आप कैसे हल होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब छोड़कर पहले बिंदी लगाओ। जितने काम किसी के बिगड़े हुए हैं, पहले बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ और फिर बोलो बाबा बैठा है। हे आत्मन, एक ही मंत्र है इस संसार की समस्याओं का और आपको ये सारे संसार को समझाना है। भगवान आपको स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा है। पूरे संसार को बाबा का मंत्र, एक ही मंत्र में तन मन धन सब की इलाज है। कितना भी कोई टेंशन में होगा, अगर बाबा को अपना मान लिया, अगर हम उसको समझा पाए तो उसकी टेंशन दूर, चिंताएं दूर, भटकना खत्म। अभी बहुत सेवा करनी है आप सभी को, लेकिन पहले खुद अभ्यास करें इसका। संपूर्ण समर्पण, एक एक संकल्प भी बोल आज के बाद जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, जो सुनेंगे, ये सब अंदर से एक सॉफ्टवेयर डाल लो। आजकल
सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं ना कंप्यूटर में, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाल लीजिए कि हर घड़ी ये अटेंशन रखना है। वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है कि मैं जो बोल रही हूँ वो श्रीमद् प्रमाण है, मैं जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, जो कर रही हूँ, सोच रही हूँ, क्या ये श्रीमद् प्रमाण है। एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर निरंतर काम करता रहे, अंदर लगातार चलता रहे, अलग से बैठ करके सोचने की ज्यादा आवश्यकता ना पड़े। वो चार्ट लिखने के टाइम अलग बात है, निरंतर हर घड़ी अटेंशन रखूंगी। आज ये संकल्प करो, कल तक का होमवर्क है ये, अभी से लेके कल तक हर सेकंड हर घड़ी अटेंशन रखेंगे। मुख से निकलने वाला एक एक बोल, कान से जो किसी की बात सुनी, ध्यान दिया, आंख से देखा, जो सोचा, जो किया, क्या बाबा की श्रीमत अनुसार किया, ये गहरी चेकिंग करेंगे। बहुत कुछ मिलेगा, पक्का करके देखिए। चाहे आप कितनी भी परिस्थितियों में हो, ध्यान से सुनिएगा, सारी समस्याओं का हल दे रहे हैं आपको। चाहे आप कितनी भी परिस्थितियों में हो, संबंधियों की बातें हैं, बीमारियों की बातें हैं, कितनी भी परिस्थितियों में है, एक ही मंत्र है, मेरा बाबा। दिल से बोलो मेरा बाबा, आपको बाबा निकालेगा। हम यहाँ जो बैठे हैं, आपको मंत्र पक्का करने के लिए बैठे हैं, केवल पाठ पक्का कराने के लिए हम बैठे हैं। उसका कमीशन हमें मिल रहा है। हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, हमारा स्थिरता बढ़ रही है, वो हमें उसका मिल जाता है। तब भी कोई देहधारी आपकी समस्याएं हल नहीं कर पाएगा। मीठी आत्माओं, हम केवल आपका बाप दादा पर कूट कूट कर निश्चय पक्का करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम देहधारियों पर निश्चय ज्यादा करते हैं, इसलिए देहधारियों से डरते हैं। निश्चय भी देहधारियों पे करते हैं, फिर डरते भी हैं। जो सच्चा प्यार होता है वो भय रहित होता है, उनको भगवान देखता है, उनके विघ्न भगवान देखता है, उनके खाना पीना पहनना सब भगवान देखता है, परंतु निश्चय वालों का देखता है। ठीक है, ओके, घबराना नहीं है। बाबा ने बोला है घबराना नहीं, गहराई में जाना। बाबा के महावाक्य तनाव के लिए नहीं है, बाबा के महावाक्य टेंशन फ्री करने के लिए और फरिश्ता बनाने के लिए है। तो सभी फरिश्ता देखेंगे, सभी को, सबको फरिश्ता देखो, चाहे अंदर कुछ भी हो, बाहर लाइट देखो सभी के। हर किसी को देख के बोलना है ये फरिश्ता है, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बोलना ये भी फरिश्ता है। ये आज अभ्यास ये भी करना साथ में, दो तीन अभ्यास बता रहे हैं। एक तो बताया संकल्प में, हर संकल्प में अटेंशन रखूंगी, बाबा के अनुसार ही बोल रही हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ। दूसरा ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, सभी को फरिश्ता का टाइटल देंगे आज, सभी को फरिश्ता का टाइटल देंगे। हर किसी के मस्तक पर फरिश्ता लिखा हुआ देखेंगे, और हर किसी को ऐसा देखेंगे वो लाइट के कार में है। भले दिखे ना दिखे, लाइट दिखे या ना दिखे, ये अभ्यास के बाद दिखेगी लाइट। ऐसा मत टेंशन नहीं लाना कि भाई क्यों नहीं दिख रही है लाइट। फरिश्ते का टाइटल तो दे सकते हैं, चाहे वो अपने कर्मों से रावण क्यों ना हो। बाबा ने बोला है मेरे लिए वो फरिश्ता है,
ऐसा सोचने से, दृढ़ता से मेरी दृष्टि पावन हो जाएगी। इस दृष्टि में वो बल आ जाएगा, हे मीठी आत्मन, वो बल आ जाएगा कि ये दृष्टि दूसरों को शक्ति देने लायक हो जाएगी। इसलिए वो कैसा भी है, पर मैंने उसे टाइटल देना है कि वो फरिश्ता है। कोई कैसा भी है, चाहे पति है, बच्चा है, कईयों के हिसाब किताब चल रहे हैं, चलने दो हिसाब किताब। आप फरिश्ता देखो, आप श्रीमत मानो, कल्याण भगवान करेगा। आप अव्यक्त में बैठने का प्रयास करो, व्यक्त दुनिया को भगवान संभालेगा। ये बढ़ाओ, ये अनुभव बढ़ाओ। बाबा ने कहा है ना कि मैंने तुम्हें इनविटेशन दिया है, तो जब भगवान ने इनविटेशन दिया है, हम उसके इनविटेशन पर ऊपर चले जाएं। नीचे गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। बस ऊपर बैठकर दिल उसके साथ लगा होना चाहिए। ऊपर बैठ के अगर चिंताएं दुनिया की करेंगे, फिर भगवान जिम्मेवार नहीं है। अव्यक्त होके बैठ जाओगे। अगर आप 4 घंटा भी अव्यक्त होके बैठेंगे, हम सीक्रेट बता रहे हैं आपको, 4 घंटा भी, लेकिन अव्यक्त होके अगर बैठोगे, और अव्यक्त में बैठे हो, सिर्फ शरीर से नहीं बैठे हो, अव्यक्त में बैठे हो, उस अव्यक्त में बैठने के कारण आपकी व्यक्त दुनिया में कभी कुछ गलत नहीं होगा, और ही लाभ होगा। ये गारंटी हम आपको दे दें। क्योंकि भगवान का वायदा, भगवान का आह्वान कभी गलत नहीं करवा सकते। हम कहते तो हैं हम योग में बैठे हैं। एक घटना सुना दें अंत में। एक भाई दूध उबाल रहे थे, बाबा के समय की है। वो दूध बाहर निकल गया, तो बाबा को थोड़ा बदबू आई, तो बाबा ने बुलाया कि बच्चे क्या हुआ। तो उसने ऐसे कहा, बाबा मैं ना योग में बैठा था, और वो पता नहीं लगा कब दूध निकल गया। तो बाबा ने बड़ी वंडरफुल बात कही, बच्चे तुम योग में नहीं थे। तुम्हारा योग अगर सत्य के साथ होता, तो तुम्हें सही समय पर टचिंग आती ऊपर से। भगवान से तुम ध्यान लगा रहे हो, और यहाँ तुम्हारे द्वारा तुम्हारी जिम्मेवारी गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। ये योग है ही नहीं, तुम कहीं और थे, चेक करो। दूसरा केस हुआ, बाबा दिल्ली गए थे, किसी को बाबा से क्लास अटेंड करने जाना था, तो वो लेट हो गया। तो बाबा ने पूछा, बच्चे लेट क्यों हुए? बोले, बाबा बस में बैठा था, तो बस ऐसा योग में बैठ गया कि एक स्टेशन आगे पहुंच गया। तो बाबा ने फिर कहा वही बात, तुम योग में नहीं थे। अगर योग में होते, तो तुम्हें सही समय पर ध्यान आता कि स्टेशन आ गया है। अगर सही योग में होंगे, तो मीठे भाई बहनों, सही योग में रहेंगे, कभी आपका गलत नहीं होगा। इसलिए घबराना नहीं है। बाबा के आह्वान पर बैठो, 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर, ठीक है, बैठिए। बाबा टचिंग देगा। अगर आप सच्चे होंगे, तो बाबा आपको 4 घंटे कौन से निकालने हैं वो टचिंग देगा। सब चीजें एडजस्ट करके बैठोगे। जो काम छोड़ के बैठते हैं वो कामचोर होते हैं। वो काम से डरने के लिए बैठे हैं, वो अव्यक्त होने के लिए नहीं बैठे हैं। कईयों की ऐसी रिपोर्ट आती है, इसलिए बता रहे हैं। रिपोर्ट आती है कि भोजन बनाना छोड़ देंगे, जिम्मेवारी छोड़ देंगे, कहेंगे हम तो अव्यक्त में बैठे हैं। वो नहीं होता है, वो प्रेरणा ही नहीं आएगी। जिम्मेवारी छोड़कर प्रेरणा नहीं आएगी। हाँ, एडजस्ट करेंगे, एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, नींद छोड़ेंगे ना, व्यर्थ छोड़ेंगे, नींद छोड़ेंगे। हो सकता है एक घड़ी आधा घंटा अपना भोजन करने का टाइम छोड़ेंगे, ऐसे टाइम निकालेंगे। जरूरी जिम्मेवारियां नहीं छोड़ेंगे। ओके जी।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है जो इतनी लगन से आप सभी सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया है आपका, दिल से है। क्यों? आप सुन रहे हैं तो हम सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं तो हमारा भी भाग्य बन रहा है, हमारी भी अवस्था और अच्छी होती जा रही है, हमारा भी संगम और सफल होता जा रहा है। ये वाणियां जो हमने 20 साल पहले पढ़ी थी, आज हमारा भी बहुत गहरा अध्ययन इसका हो रहा है। इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट अव्यक्त होके बैठ जाओ, बिल्कुल अव्यक्त हो जाओ 2 मिनट। ओम शांति। थैंक यू।